So hello all, and a very good evening. I welcome you all to the lecture of chemical equilibrium. The topic is almost over. अभी बस फिजिकल इक्विलिब्रियम बचा है हमारा, मगर उससे पहले आज हम कुछ बात करेंगे रिगार्डिंग डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट. ठीक है, बिकॉज कल तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एक डाउट पूछा था एक स्टूडेंट ने, ऋषिकेश ने डाउट पूछा था कि टेम्परेचर को क्या रखा जाए. उससे रिलेटेड हम थोड़ा बात करते हैं. तो उससे रिलेटेड बात करेंगे, तो आगे भी कुछ और चीजें थी डिटेल से जो मुझे बताने थे नेक्स्ट लेक्चर्स में. ठीक है, तो उसको भी आज मैं कवर करता हूं. सो बेसिकली इट्स दिस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस. ठीक है, तो इसमें हेडिंग डाल देते हैं डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट. पहले डिटेल में बात करेंगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट. ठीक है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें जी की, जी जो होता है दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी. दिस इज व्हाट, दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से सोचें समझें इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी जो है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है, दिस इज एक्चुअली द, हमें पता है कि कोई भी सिस्टम है, अगर किसी सिस्टम को कुछ काम करना है, कुछ प्रोसेस करना है, करेक्ट ना, सो फॉर दैट थिंग सम एनर्जी is required. Getting now, there is always some exchange of energy. Getting now, right? So Gibbs free energy is actually the energy available with the system to perform a useful work. To perform a useful work, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में. तो जेन्युइन एक्सप्रेशन तो यही है, टू परफॉर्म अ यूजफुल वर्क. जेन्युइन एक्सप्रेशन है, जेन्युइन टर्म इज यूजफुल वर्क. यहां पे यूजफुल वर्क से हम क्या समझेंगे, दैट मीन्स इसका मतलब यह हुआ, दैट इज इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, in terms of chemical reaction, it is the energy change, it is the energy change that occurs from the start of the reaction till equilibrium from the start of the reaction till equilibrium is attained. ये तो एकदम बेसिक से लिखा है, अभी तुम्हें समझ में आएगा. तो गिब्स फ्री एनर्जी मतलब क्या, गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम का एक इंट्रिंसिक एनर्जी कंटेंट होता है, मतलब सिस्टम का खुद का एक तरह समझो, उसका इंटरनल एनर्जी की तरह समझो इसको. सिस्टम का खुद का एक एनर्जी होता है और सिस्टम उस एनर्जी को यूज करता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन टू मूव अप टिल द इक्विलिब्रियम स्टेट. कैरिंग ना,
राइट। अच्छा, अब देखो जरा, एनर्जी अवेलेबल टू डू द यूजफुल वर्क, ठीक है, राइट। अब पहले हम क्या करेंगे, अब बात आती है किसकी, डेल्टा जी की। डेल्टा जी जो है, दिस रिफर्स टू डेल्टा जी को अगर हम बात करें, दिस इज एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, डेल्टा जी। डेल्टा जी refers to, this is the Gibbs free energy change when useful work is done, right। अब इसको समझो, ध्यान से सुनना। अगर सिस्टम स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई प्रोसेस, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, पहले सुनो। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, गेटिंग ना, राइट, तो मतलब क्या, सिस्टम जो है उस प्रोसेस को अपने दम पे चला रहा है। अगर कोई प्रोसेस, ध्यान सुनो ये बात, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है मतलब सिस्टम उस प्रोसेस को अपने दम पे चला रहा है, अपने कैपेसिटी से चला रहा है, गेटिंग ना, राइट। तो अगर सिस्टम किसी प्रोसेस को, किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अपने दम से चलाता है, अपनी कैपेसिटी से चलाता है, इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम क्या करेगा, उसके खुद के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, उसका खुद का जो एनर्जी कंटेंट है, उस एनर्जी को यूज करेगा उस प्रोसेस को कराने के लिए, यस नॉट, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम अगर किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराता है, मतलब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को सिस्टम अपने दम पे चलाता है, अपने कैपेबिलिटीज चलाता है। तो सिस्टम किसी प्रोसेस को अपनी कैपेबिलिटीज कैसे चलाएगा, उसके अंदर का जो खुद का एनर्जी है, सिस्टम के अंदर का जो खुद का एनर्जी है, मतलब उसका जो फ्री एनर्जी है, सिस्टम उस फ्री एनर्जी को यूज करेगा उस प्रोसेस को कराने के लिए, करेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं डायग्राम समझाऊं तुमको, पहले सपोज करो स्टार्टिंग में दिस वाज द फ्री एनर्जी का लेवल, मतलब सपोज करो सिस्टम में ये जो है ये पूरा फ्री एनर्जी स्टोर्ड है, T इज इक्वल टू 0 पे क्या है, फ्री एनर्जी स्टोर्ड है, गेटिंग ना, राइट। और मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी प्रोसेस का डेस्टिनेशन क्या होता है, प्रोसेस का डेस्टिनेशन होता है टू अटेन द इक्विलिब्रियम, गेटिंग। तो दिस इज व्हाट, दिस इज, मान लो कि ये क्या है, दिस इज, सपोज करो T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, समझे क्या। तो जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सिस्टम का खुद का एनर्जी कंटेंट कितना था, इस लेवल पर था G1, ठीक है। अभी प्रोसेस क्या किया, सिस्टम ने क्या किया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब सिस्टम ने उस प्रोसेस को खुद से चलाया, जैसे मैंने बताया था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल एजेंसी, वो सिस्टम खुद कर लेता है उस प्रोसेस को। मतलब सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम है इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को खुद से चला रहा है, गेटिंग ना। तो अगर सिस्टम इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद से चला रहा है, तो सिस्टम के पास जो एनर्जी है, ये जो फ्री एनर्जी है, सिस्टम इसको यूज करेगा ना, गेटिंग ना, राइट। तो सिस्टम ने इस एनर्जी को यूज किया, गेटिंग। और जब इक्विलिब्रियम आया, बिकॉज किसी भी प्रोसेस का एक अल्टीमेट एंड पॉइंट होता है, डेस्टिनेशन होता है, दैट इज व्हाट, इक्विलिब्रियम, गेटिंग। सो व्हेन द इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स द फाइनल लेवल ऑफ फ्री एनर्जी दैट इज लेफ्ट, गेटिंग, राइट। तो अब ये बताओ, इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए, स्टार्टिंग से लेकर इक्विलिब्रियम तक जाने के लिए बताओ जरा, What is the change in Gibbs free energy? Change हमें पता है हमेशा क्या होता है, G फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। Change is always what? फाइनल माइनस what? इनिशियल। एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, G2 है, इनिशियल कितना है, G1 है, गेटिंग। सो ये वाला क्वांटिटी कैसा आएगा, ये वाला क्वांटिटी आएगा
नेगेटिव, करेक्ट। और ये जो चेंज है, ये चेंज कहां गया, ये चेंज, ये एनर्जी किसमें कंज्यूम हुआ, दिस एनर्जी गॉट कंज्यूम्ड टू कैरी आउट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड टू कैरी आउट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या, दिस गॉट कंज्यूम्ड इनटू, कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। सो दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू यूजफुल वर्क, करेक्ट। तो यहां से मैंने तुम्हें समझाया था कि इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन अ spontaneous process, मैंने समझाया था कि इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज this thing which is equal to delta G is negative, and this is equal to the useful work that is done. समझे क्या, राइट, इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, गेटिंग राइट। अभी एकदम सिंपल तरीके से बताया मैंने, एकदम सिंपल तरीके से बताया, मतलब कि गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आता है, द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी बिकम्स व्हाट, नेगेटिव, बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को चलाने में सिस्टम अपना फ्री एनर्जी यूज करा, तो डेफिनेटली फ्री एनर्जी का जो अमाउंट होगा वो डिक्रीज होगा, करेक्ट। सो द अमाउंट ऑफ चेंज इन द फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द व्हाट, नेगेटिव, एंड इट इज इक्वल टू द यूजफुल वर्क डन, गेटिंग। अच्छा, अब अगर मैं यहीं पे बात करूं फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, what will happen for a non-spontaneous process? Tell me. Non-spontaneous process में क्या होगा, इसमें बताओ जरा। Non-spontaneous process क्या होता है, a process that does not proceed on its own, a process that does not proceed on its own, and the process requires or system requires an external agency to do work in order to carry out the process. Yes or not? So, and thirdly, as soon as external agency is removed, process stops, right? तो इसको ऐसे समझो, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल समझते हैं, दैट इज फ्लो ऑफ वाटर from low level to high level, flow of water from low level to high level in the presence of external pump, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये जो है, ऐसी मान लेते हैं समझने के लिए अपने, कि मान लो कि फॉर अ टाइम बिंग
कि इसमें ये वाटर स्टोर्ड है और इसके पास कुछ तो एनर्जी कंटेंट है G1, ठीक है। और इस वाटर को हमें जो है ये ग्राउंड पे है मान लो, दिस इज व्हाट। अब एक मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। और इस वाटर को हमें क्या करना है, हमें डेफिनेटली इस वाटर को यहां तक पहुंचाना है, ठीक है। यहां पे इसका एनर्जी मान लो कितना है, फ्री एनर्जी कितना है, G2 है। तो ये पानी अपने आप तो यहां से पहुंच नहीं जाएगा, यहां से क्या करना पड़ेगा, पाइप डालनी पड़ेगी और यहां पे बीच में क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अरेंजमेंट डालना पड़ेगा पंप का। तो पंप क्या कर रहा है, यहां से पानी को निकाल के, पानी को यहां से निकाल के ऐसा ऊपर फ्लो करा रहा है। तो पहली बात, पानी लो लेवल से हाई लेवल पे जा रहा है, गेन ऑफ एनर्जी हो रहा है। दूसरी बात, पानी को फ्लो कराया जा रहा है, मतलब पानी के पास क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, करेंगे ना, वाइब्रेशनल एनर्जी आ रहा है, टर्बुलेंस आ रहा है, बहुत सारे एनर्जीज आ रहे हैं, करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए कि जो फ्री एनर्जी अवेलेबल है वाटर के पास ग्राउंड लेवल पे G1, दैट इज लेस देन G1 is less than the free energy available with water at the high level, that is G2, करेंगे। एंड जो डिफरेंस है डेल्टा G यहां पे, which is equal to G2 minus G1, this is equal to कितना, this is equal to how much, डिफरेंस है G2 minus G1, this is what, this is positive ना। तो ये डिफरेंस क्यों आया, पंप की वजह से है ना, पंप लगा, पंप ने वाटर को ऊपर पहुंचाया, टर्बुलेंस क्रिएट किया, उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, गेटिंग ना, वाइब्रेशंस आ रहे थे, तो ये पॉजिटिव, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द यूजफुल वर्क डन ना, दिस इज द यूजफुल वर्क डन बाय द पंप, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी ऑन व्हाट, वाटर। और ये पॉजिटिव इंडिकेट क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि दैट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आई होप सो अभी क्लियर हुआ होगा, करेंगे ना, राइट। मतलब एक सिंपल एग्जांपल से मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि डेल्टा जी का मतलब क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, डेल्टा जी का मतलब क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, ठीक है, राइट। अब चलो हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में। अब मैं एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं तुमको, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। हम लोग एक चीज जानते हैं, अभी हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शंस। नाउ विल टॉक एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन। विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन वी नो वन थिंग, with respect to chemical reactions, chemical reaction जो है taking place at a given temperature and pressure, केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट अ गिवन, मतलब किसी भी गिवन टेम्परेचर या प्रेशर पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि एक रिएक्शन कैसा है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास है N1A गैस एंड दिस गिव्स व्हाट N2B गैस, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे इसका डेल्टा जी कितना होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, डेल्टा जी कितना होगा, डेल्टा जी होगा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, करेंगे। अब ध्यान से सुनना, नाउ यहां पे इस वाले एक्सप्रेशन में ये जो टेम्परेचर का टर्म आया है, ये टेम्परेचर कौन सा है, ये जो हमने लिखा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये टेम्परेचर कौन सा, हमें पता है कि रिएक्शन occurs at
a given temperature T. तो in the expression delta G is calculated at the temperature at which it occurs. That means टेम्परेचर कितना, T टेम्परेचर पे अकर हो रहा है, तो डेल्टा जी जो है हम लोग T टेम्परेचर पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, करेक्ट ना। अब बात को ध्यान से सुनना बात को। अल्टीमेटली reaction occurring at temperature is equal to T attains equilibrium at, भाई जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन अकर हो रहा है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम भी तो उसी टेम्परेचर पर अटेन करेगा ना, करेक्ट ना। इट अटेन्स इक्विलिब्रियम एट द सेम टेम्परेचर T। बात को अब ध्यान सुनना बात को। सेम वो टेम्परेचर T कुछ भी हो सकता है, दैट इज अ रिएक्शन टेम्परेचर। इट अटेन्स इक्विलिब्रियम एट द सेम टेम्परेचर T। तो उस केस में जो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस आर टी। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डेल्टा G क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। एंड Q क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, करेक्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G which is equal to 0 becomes equal to कितना, डेल्टा G नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एंड Q कितना हो गया, Q हो गया के इक्विलिब्रियम। देखो ध्यान से देखो, मैंने एक्सप्रेशन वही लिखा, मैंने एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया, बस इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G की वैल्यू डाल दी, कितना, जीरो हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा था हमने यहां पे, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था यहां पे, इधर पे ये एक्सप्रेशन क्या लिखा था, एक्सप्रेशन था डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। यहां पे T क्या है, ये T क्या है, T इज द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन अकर्स ना, दैट इज इट इज द रिएक्शन टेम्परेचर। और ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी टेम्परेचर, करेक्ट। और इसी टेम्परेचर पे आकर होते हुए रिएक्शन कहां पहुंचा, रिएक्शन पहुंचा किधर, रिएक्शन पहुंचा इक्विलिब्रियम पे। इसी टेम्परेचर पे आकर होते हुए रिएक्शन पहुंचा इक्विलिब्रियम पे। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो ये जो एक्सप्रेशन था डेल्टा G कितना पड़ गया, जीरो पड़ गया। और आर टी एल एन क्यू क्यू क्या पड़ गया, के इक्विलिब्रियम पड़ गया। रिएक्शन अभी भी किस टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर T पे है, गेटिंग। इसका मतलब कि यहां पे जो हम देख रहे थे, फिर से वापस चलेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि रिएक्शन T टेम्परेचर पे अकर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Q है, ये Q को किस टेम्परेचर पे निकाला है, रिएक्शन जिस टेम्परेचर पे हो रहा है इसका Q का कैलकुलेशन भी तो उसी टेम्परेचर पे हो रहा है ना, गेटिंग ना। सो दिस Q इज बीइंग कैलकुलेटेड एट टेम्परेचर T, गेटिंग। और उसी टेम्परेचर T पे रिएक्शन क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पहुंच गया। तो अगर उसी टेम्परेचर T पे रिएक्शन हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो ये एक्सप्रेशन जो है बस स्लाइड से चेंज हुआ। यहां पे जो के इक्विलिब्रियम है, दिस के इक्विलिब्रियम इज कैलकुलेटेड एट द टेम्परेचर एट विच
reaction attains what? Equilibrium. ये उस टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, और वो टेम्परेचर कौन सा है? ये टेम्परेचर T है. ये टेम्परेचर T क्या है? दिस इज द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम. गेटिंग ना? राइट. तो एक तरह से ये जो एक्सप्रेशन आया है एट इक्विलिब्रियम, एक्सप्रेशन जो आया है, देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम, ये क्या हुआ है हमारे पास? ये हुआ है 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम. और यहां से क्या होगा? यहां से होगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम. गेटिंग? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो T है, T का वैल्यू क्या पड़ेगा? T जो है, दिस इज द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम. दैट इज रिएक्शन टेम्परेचर ना, रिएक्शन टेम्परेचर. और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, के इक्विलिब्रियम, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट रिएक्शन टेम्परेचर. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट रिएक्शन टेम्परेचर. दैट मीन्स टेम्परेचर इज इक्वल टू T. गेटिंग ना? राइट. तो यहां से हमको यह पता चलता है कि बुक्स में जो डेफिनेशन लिखकर देते हैं, बुक्स में जो डेफिनेशन लिखकर देते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट इज द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट pressure is equal to 1 atm, temperature is equal to 298 Kelvin. ये temperature is equal to 298 Kelvin should not be there. बुक्स में, प्राइमरी बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं. अगर हम लोग स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पे टेम्परेचर का कभी भी कोई मेंशन नहीं होता. मगर जो सब लोकल ऑथर्स की किताबें जो होती हैं, जैसे ओपी टंडन हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री किताब, उसमें ये लिखते हैं कि एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट 298 केल्विन टेम्परेचर. देयर इज नो मेंशन ऑफ 298 केल्विन. मैं जब स्टार्टिंग पढ़ाता हूं तो मैं स्टार्टिंग में वही बेसिक डेफिनेशन बताता हूं, बट एक्चुअली एडवांस लेवल की हम बात करेंगे तो 298 केल्विन जैसा टेम्परेचर कभी भी डिफाइन नहीं होता है. रिएक्शन जिस टेम्परेचर पे अकर हो रहा है, जिस प्रेशर पे अकर हो रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी उसी कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट किया जाता है. गेटिंग ना? राइट. तो अगर हम बात करें, therefore Gibbs free energy change delta G naught, which is the standard Gibbs free energy change, standard Gibbs free energy change, free energy change is calculated at the constant pressure and constant temperature at which the reaction occurs. रिएक्शन जिस कांस्टेंट टेम्परेचर है, जिस कांस्टेंट प्रेशर पे अकर हो रहा है, उसी कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन ने क्या किया? इक्विलिब्रियम अटेन किया. गेटिंग ना? राइट. गेटिंग? at which reaction occurs, या at which reaction attains equilibrium, at which reaction attains equilibrium. Getting ना? तो मैथमेटिकली देखो ना, बिकॉज कोई भी फिजिकल फिनोमेना है उसका मैथमेटिकल प्रूफ होता है. अगर किसी फिजिकल फिनोमेना का मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, मतलब वो फिजिकल फिनोमेना हाइपोथेटिकल है. एनी फिजिकल फिनोमेना व्हिच इज फॉर रियल हैज अ मैथमेटिकल प्रूफ. गेटिंग? सो
कोई सा भी रिएक्शन जिस टेम्परेचर भी इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, तो फिजिकल रिएक्शन के लिए कोई सा भी रिएक्शन, उसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड होता है ना, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. मतलब दिस इंडिकेट्स व्हाट? दिस इंडिकेट्स कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी फॉर अ गिवन रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज दिस थिंग. ये जो टेम्परेचर टी है, ये जो है, ये टेम्परेचर टी जो है, इट इज this particular temperature, मतलब reaction temperature. It is this reaction temperature. Correct? और इसी टेम्परेचर में रिएक्शन ने क्या किया? रिएक्शन इसी टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम अटेन के, मतलब इसी टेम्परेचर पे डेल्टा जी जीरो हो गया. तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस कितना? आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम. तो के इक्विलिब्रियम जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन किया है, के इक्विलिब्रियम इज कैलकुलेटेड एट द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन अटेन्स, एट विच द रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम. ये उसी टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाएगा जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अटेन करेगा. तो एक तरह से यहां पे क्या पता चल रहा है? यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो डेल्टा जी नॉट है, दिस इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम. मतलब डेल्टा जी नॉट के लिए टेम्परेचर 298 केल्विन होना कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि नेसेसरी कंडीशन की 298 केल्विन पे ही करना. नहीं भाई, जब इक्विलिब्रियम आएगा उस समय डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होगा, और जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आएगा उस टेम्परेचर पे के इक्विलिब्रियम निकालेंगे और उसी टेम्परेचर पे डेल्टा जी नॉट का कैलकुलेशन होगा. बात समझे क्या? ये बात क्लियर हुई? हाँ, ये कहा जाता है कि डेल्टा जी नॉट इज अ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर एट विच द रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम. ये लिखा मैंने. It is a standard Gibbs free energy change calculated at constant pressure and constant temperature at which the reaction attains what? At which the reaction attains equilibrium. बात समझे क्या? Getting right? ये चीज है. Now, अब देखो जरा, अब ग्राफ में आगे बढ़ने से पहले, एक ग्राफ है, एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी तुमको उस ग्राफ से. उसमें आगे बढ़ने से पहले let us see one more thing. Under what conditions? Under what conditions under what conditions delta G naught becomes equal to delta G? है ना क्वेश्चन मार्क. किस कंडीशन में डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी के बराबर हो जाता है? इसको ध्यान से देखना. हमें पता है कि मैथमेटिकली we know that हम जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. ठीक है, राइट. वी नो दैट फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 अप टिल टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, इस पूरे रेंज में क्या होता है? क्यू जो है, क्यू चेंजेस, वैल्यू ऑफ क्यू चेंजेस, एंड फाइनली एट इक्विलिब्रियम क्यू बिकम्स इक्वल टू कितना? के इक्विलिब्रियम. करेक्ट. तो अगर क्यू चेंज होगा मतलब क्यू कहीं से भी कहीं चेंज हो सकता है. देयरफॉर एट द रिएक्शन एक्सटेंट, मतलब ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज अ टाइम शोइंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन. गेटिंग ना? सो एट अ रिएक्शन एक्सटेंट या at a particular extent of reaction, at a particular extent of reaction when
Q अटेन्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। देखो Q1 तो होगा कहीं ना कहीं, तो किसी न किसी एक्सटेंट, किसी न किसी स्टेज ऑफ द रिएक्शन में, स्टार्ट से लेकर इक्विलिब्रियम तक आने के बीच में कहीं ना कहीं तो Q1 होगा, है कि नहीं? राइट। सो at a particular extent of the reaction, when Q becomes equal to 1, in that case delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q, और Q is equal to 1 डाल दिया। Q is equal to 1 डाल दिया मतलब ln Q मतलब ln 1 कितना हो गया? 0 हो गया। गेटिंग? तो उस स्टेज पे डेल्टा G जो है कितना हो गया? डेल्टा G नॉट के बराबर हो गया। मतलब उस स्टेज पे क्या कहा जाएगा? हाँ ठीक है, उस स्टेज पे क्या कहेंगे कि डेल्टा G जो है किसके बराबर हो गया? डेल्टा G नॉट के बराबर हो गया। ठीक है, एक चीज तो ये है, राइट। और जब डेल्टा G नॉट के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या? एट अ, इस स्टेज पे भी क्या? एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर at which reaction occurs, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर एट विच रिएक्शन occurs। तो फिर से देखो डेल्टा G नॉट का वैल्यू डेल्टा G के बराबर कब हो रहा है? व्हेन Q अटेन्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो Q जब वैल्यू 1 अटेन करेगा, किस टेम्परेचर प्रेशर पे 1 अटेन करेगा? जिस टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन अकर हो रहा है, और वो टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो सकता है, हाँ वो कांस्टेंट होना चाहिए बस। करेक्ट। सो डेल्टा G नॉट के लिए अगर कहा जाए कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए कहा जाए कि टेम्परेचर प्रेशर नेसेसरली 180 और 298 केल्विन होता है, ये गलत है। नहीं, ये गलत है। दिस इज नॉट 100% करेक्ट, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए जिस टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन अकर हो रहा है। बात समझे क्या? राइट, आई होप सो इतनी ये बात जो है क्लियर हुई होगी। राइट नाउ अब देखो, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज में आगे बढ़ेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, एक ग्राफ बनाऊंगा, इससे बहुत एक चीज क्लियर हो जाएगी। प्लॉट ऑफ G वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आई विल मेक अ प्लॉट ऑफ G वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात बता दूं, बात बताने के बाद में बता चुका हूं तुमको। देखो, कोई सा भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, कोई सा भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ G का वैल्यू कितना है? G1 है। ठीक है, उसके बाद जब इक्विलिब्रियम आ गया तो G का वैल्यू कितना हो गया? G2 हो गया ना। G का वैल्यू कितना हो गया? G2 हो गया। गेटिंग? एंड एट इक्विलिब्रियम, इस पूरे प्रोसेस में, जब तक ये पूरा प्रोसेस हो रहा था, इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा G कैसा था? नेगेटिव था। मतलब इस पूरे प्रोसेस में ओवरऑल देखा जाए, द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी कैसा आया? नेगेटिव चेंज आया। इस पूरे प्रोसेस में चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी कैसा है? नेगेटिव आया। और एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, अब G जो है चेंज होना क्या हो गया? बंद हो गया। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, अब G जो है इस वाले लेवल पे कांस्टेंट हो गया ना। गेटिंग ना? इस वजह से कहा जाता है कि जब एक बार इक्विलिब्रियम आ जाता है, जब एक बार इक्विलिब्रियम आ जाता है, यहां पे देखो कि स्टार्टिंग से लेकर इक्विलिब्रियम तक G में क्या हुआ है? स्टार्टिंग से लेकर इक्विलिब्रियम तक G में क्या हुआ है? इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट केयरफुली, स्टार्टिंग से लेकर इक्विलिब्रियम पहुंचने तक G में क्या हुआ है? चेंज आया है ना। और वो जो चेंज आया है, दैट चेंज इज व्हाट? दैट चेंज इज द, वो जो चेंज आया, दैट चेंज इज व्हाट? दैट चेंज इज द नेगेटिव चेंज। करेक्ट? ये चेंज आया ना, दिस इज द चेंज विच हैज अकर्ड इन द वैल्यू ऑफ G। गेटिंग? तो ये जो चेंज आया है, दिस चेंज इज व्हाट? दिस चेंज इज द नेगेटिव चेंज दैट हैज टेकन प्लेस। करेक्ट? स्टार्टिंग से लेकर इक्विलिब्रियम तक। और एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो G जो है इस वाले लेवल पे कांस्टेंट हो गया। मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद अब G में चेंज होना बंद हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई जब इक्विलिब्रियम आ जाता है कि G क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब और डिक्रीज नहीं होगा G, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस G कांस्टेंट हो गया, अब और डिक्रीज नहीं होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि एट इक्विलिब्रियम द G becomes constant at minimum value, getting ना, and delta G becomes equal to 0 कब? at equilibrium। getting?
तो वही चीज मैं यहां पे लिखने वाला था, सोचा मैं तुमको ये जो डायग्राम बनाया इससे बता दूं, क्लियर कर दूं। तो यहां पे कहां पे थे हम लोग, वेट, तो यहां पे हां, सबसे पहले प्लॉट को बाद में लिखते हैं, सबसे पहले ये बताता हूं कि इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सबसे पहले मैं ये चीज बताऊं कि इन अ, वेट, हाँ, तो क्या मैं बता रहा था कि इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस at equilibrium stage, पहली चीज G gives free energy of the system becomes minimum. That means G of the system at equilibrium is equal to कितना, G minimum. At equilibrium gives free energy जो होता है सिस्टम का कैसा हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, स्टार्टिंग से लेकर इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज हो रहा है, मगर एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, अब उसके बाद गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज होना बंद हो जाता है, हमने दिखाया डायग्राम से, करेक्ट ना, राइट। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम at equilibrium becomes equal to 0. This is also for system. At equilibrium, delta G of the system becomes equal to 0. Getting na? And overall change in delta G, total change, C point ऊपर लिख देता यहां पे, यहां पे लिखो, वेट, हाँ ये रहा, the total change in delta G, C point, total change in G, total change in G from T is equal to 0 to T equilibrium, delta G कैसा रहेगा, G minimum minus G at T is equal to 0, which is equal to negative, which is equal to कितना, which is equal to useful work done. करें, ये चीज है, कुछ बेसिक चीज है, ठीक है, राइट। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। अब देखो, अब हम लोग इसी चीज को देखते हैं ग्राफ से, जो मैंने पॉइंट्स लिखे, अब मैं इसी चीज को दिखाऊंगा ग्राफ से, ठीक है। और मैं ग्राफ में तुमको बताऊंगा कि डेल्टा जी नॉट को कहां पे देखा जाए, करें। द सेम थिंग विल लुक विद इन द ग्राफ, राइट। सो इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखना, प्लॉट ऑफ G, I'm not plotting delta G, I'm plotting G versus extent of reaction. Plot of delta G versus extent of reaction. Getting na? Right? Please pay attention to this. Important cheez hai ye. Now, in this case, यहां पे अगर हम लोग बात करें, सपोज करो इसको, हाँ ठीक है, ऐसे बनाता हूं, ये ऐसे,
like this and ये ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बात को, ये जो है मान लेते क्या है, यहां पे लिखा मैंने, यहां पे मैंने लिखा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये ऐसा है, दिस एक्सिस इज एरो नहीं बना रहा हूं बिकॉज रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी जा सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन से भी जा सकता है। तो यहां पे बस मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, राइट। अच्छा, अब बात को सुनना ध्यान से प्रैक्टिकली। यहां पे हम क्या करते हैं, कोई सा भी रिएक्शन है उसमें यहां पे मान लो हमने ले लिया, इधर पे हमने ले लिया रिएक्टेंट्स और यहां पे हमने ले लिया प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है। और रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे और पूरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम नहीं होगा, पूरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बीच में कहीं ना कहीं जाकर के क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, करेक्ट। तो समवेयर इन बिटवीन हम क्या मान लेते हैं, समवेयर इन बिटवीन हम मान लेते हैं क्या, यहां पे कहीं पे तो मान लेते हैं हम लोग, चलो यहां पे नहीं लेते हैं, थोड़ा और पहले ले लेते हैं, इसको मान लिया जाए T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, मतलब नॉट T इज इक्वल बिकॉज ये टाइम तो नहीं है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, इधर नहीं लेता, एक सेकेंड में, इसको मान लेता हूं कि दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जैसा मैंने बताया कि इस तरह से इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो G होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो एक बार अगर मानो हमने थ्योरम पढ़ा है कि रिएक्शन कैन अटेन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्शन कैन अटेन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोडक्ट्स, करेक्ट। तो अगर हम रिएक्टेंट से शुरुआत करते हैं, इफ वी स्टार्ट विद द फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड स्टार्ट करेंगे तो अभी जैसा मैंने बताया कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उस केस में व्हाट विल हैपन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्टार्ट होगा तो G डिक्रीज होते 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 इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगा, जब G मिनिमम हो जाएगा, करेक्ट ना। तो रिएक्शन स्टार्ट होगा और G जो है स्टार्टिंग से डिक्रीज होते 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 कितना हो गया, ये हो गया मिनिमम, समझे क्या। मान लो कि ये जो है इसको मान लेते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज G मिनिमम, G मिनिमम, समझे क्या, राइट। एंड यहां पे प्रोडक्ट्स की तरफ से वैसे स्टार्टिंग में अगर हम प्रोडक्ट के साइड से जा रहे हैं तो प्रोडक्ट के साइड से भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो प्रोडक्ट के साइड से भी आ सकता है, तो इक्विलिब्रियम जब प्रोडक्ट साइड से आएगा तो सपोज करो कि यहां से ये और ये ऐसे, समझे क्या। इक्विलिब्रियम स्टेज, सेम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आया है, इट विल अटेन द सेम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, getting whether it starts from the reactant side or it starts from the product side, getting this is also what, this is also nothing but G minimum, बात समझे क्या, right। तो this is
G, this is variation of G, right? This axis is also having what? G, right? अच्छा, तो अब देखो जरा, अगर हम यहां पे बात करें डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, डेल्टा जी इज एक्चुअली represents the slope of, delta G actually represents the slope of G versus extent of reaction ग्राफ. इस ग्राफ का जो स्लोप है वो डेल्टा जी रिप्रेजेंट कर रहा है. गेटिंग ना? मतलब हमें किसी भी पॉइंट पे डेल्टा जी अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. गेटिंग? एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि जो स्लोप है इस वाले पॉइंट पे ये, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल, एंड इफ दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? दिस लाइन tangent theta is equal to 0. गेटिंग ना? स्लोप ऑफ द ग्राफ इस वाले पॉइंट पे, स्लोप ऑफ द ग्राफ मतलब डेल्टा जी, थीटा कितना हो गया? 0 हो गया. मतलब डेल्टा जी कितना हो गया? डेल्टा जी जो है इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 0 हो गया एट इक्विलिब्रियम स्टेज. गेटिंग ना? यहां पे डेल्टा जी जो है वो 0 हो गया एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम. यस, ये बात समझ में आई क्या? गेटिंग? राइट नाउ अब देखो, अब मैंने एक चीज बताई थी. मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर स्पॉन्टेनियस देन द बैकवर्ड रिएक्शन, देन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल लाई ऑन द साइड ऑफ द प्रोडक्ट्स. On the other hand, if backward reaction is more spontaneous than the forward reaction, then position of equilibrium will lie on the side of the reactant. Getting ना? ये चीज मैंने बताई थी, राइट? तो ये सपोज करो, ये आई होप सो क्लियर हुआ होगा कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डेल्टा जी निकालना है तो इस वाले ग्राफ का जो स्लोप हो जाएगा दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट? दैट विल रिप्रेजेंट द डेल्टा जी. गेटिंग? तो ये रेड वाला लाइन किसके लिए है? रेड वाला लाइन इज अ ग्राफ. ये दोनों ग्राफ कभी एक साथ ही बनते हैं. ये रेड वाला लाइन किसके लिए है? दिस रेड वाला लाइन इंडिकेट्स दैट रिएक्शन. रेड लाइन का ग्राफ कब बनेगा? रेड लाइन का ग्राफ तब बनेगा, दिस ग्राफ, रेड लाइन कर्व is made red line curve is made when reaction attains इसको हटाता हूं, थोड़ी बड़ी जगह में लिखता हूं, यहां पे नहीं, वेट, यहां से क्या बताएंगे? Red line curve is made when reaction attains
इक्विलिब्रियम फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन, करेंगे ना, उस केस में ब्लैक लाइन वाला कर्व नहीं होगा. When reaction attains equilibrium from the forward direction, right? And black line curve is made. This black line curve is made. Black line curve is made when reaction attains equilibrium from backward direction, from backward direction, right? In this case, then there is no red line curve. There is no red line curve, getting? And when it attains equilibrium from the forward direction, in that case, then there is no black line curve, getting? Right. So this is from the forward direction towards equilibrium and this is from the backward direction towards equilibrium, right? तो अब देखो जरा, यहीं से देखो, मैंने एक बात पढ़ाई थी जब मैं ये सारी चीजें बता रहा था कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, द इक्विलिब्रियम पोजीशन will lie on the side of products when the forward reaction is what? More spontaneous. And position of equilibrium will lie on the side of reactants when the backward reaction is more spontaneous. Getting ना? Right. तो इसको यहीं से हम लोग देख लेते हैं, ये चीज. अच्छा, उससे पहले यहां पे मैं तुमको बता दूं कि इधर पे कहीं पे भी मान लो कि Q जो है एट दिस पॉइंट, मान लो अगर लेट अस सपोज एट दिस पॉइंट इफ Q is equal to 1, if at this point Q is equal to 1, तो इस वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे? We'll just make a tangent. If at any point Q is equal to 1, मान लो हमने एक पॉइंट ले ली जहां पे Q कितना है? 1 है. तो what we'll do? We'll just make a tangent at that particular point. हम लोग उस वाले पॉइंट पे tangent बना देंगे, right? और इस tangent का क्या होगा? इस tangent का ये θ1 होगा, ठीक है? तो डेल्टा जी नॉट को क्या रिपोर्ट किया जाएगा? डेल्टा जी नॉट को रिपोर्ट किया जाएगा कि डेल्टा जी नॉट विल बी रिपोर्टेड एज कितना? tan θ1. गेटिंग? बिकॉज डेल्टा जी नॉट क्या है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी. डेल्टा जी क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ. इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी at Q is equal to 1, at Q is equal to 1, delta G naught is equal to delta G. delta G क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ, एक तरह से रिलेटेड टू स्लोप ऑफ द ग्राफ. गेटिंग? राइट. सो दिस डेल्टा G naught will be proportional to कितना? This delta G naught will be definitely proportional to how much? This will be proportional to tan θ1. बात समझे ना? गेटिंग? सो Q is equal to 1 पे स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालेंगे, tan θ1 निकालेंगे स्लोप, एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी. डेल्टा जी यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा जी यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ द ग्राफ. रिप्रेजेंट कर, इक्वल टू नहीं, इट इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप ऑफ द ग्राफ, राइट? सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू कितना? tan θ1.
प्रपोर्शनल टू कितना, डेल्टा जी नॉट इज प्रपोर्शनल टू कितना, tan थीटा 1, गॉट इट ना, राइट। ठीक, तो अब देखो जरा एक बार, अब एक चीज और यहां से देखना, ध्यान से देखना। इसमें लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस when position of equilibrium lies on the side of product, position of equilibrium lies on the side of product, ठीक है। बेटर होगा, मैं आई होप सो अभी तक मैंने जितना बताया क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पे जो है, when equilibrium position lies on the side of product, ध्यान से देखना। तो डेफिनेटली हमने एक चीज पढ़ी कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है प्रोडक्ट के साइड पे लाई करता है, ध्यान से सुनना। अभी देखो कैसे चीजों को मैं क्लियर करता हूं फटाफट, एकदम अच्छे से क्लियर होती है चीजें। जब डेल्टा जी प्रोडक्ट के साइड लाई करेगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा ग्राफ बनाता हूं, तो हम जानते हैं कि जो K इक्विलिब्रियम होता है when delta G lies on the side of products, in that case we know that then K इक्विलिब्रियम जो होता है काफी बड़ी वैल्यू होती है कि नहीं। इट इज मोर देन 10 की पावर 3, इट इज अ बिग वैल्यू, मोर देन ग्रेटर देन 10 की पावर 3, काफी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। ध्यान से सुनना ये बात। तो डेफिनेटली व्हेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट्स, तो सपोज करो कि ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑब्वियसली इट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसको मैंने लिखा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, है कि नहीं, राइट। और इसको मैं क्या ले लेता हूं, मैं इसको ले लेता हूं ग्रीन से। लेट अस सपोज कि इसको मैं ले लेता हूं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में इसको मैं ले लेता हूं इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब टुवर्ड्स द साइड ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। ये क्या है, यहां पे देर आर ओनली रिएक्टेंट्स, दिस साइड वी हैव ओनली reactants and this side we have only what, products, ठीक है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, तो इसका ग्राफ को हम लोग इस तरह से लाएंगे और इसके बाद ये कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा ग्राफ का, स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बिकम इक्वल टू कितना, बिकम इक्वल टू 0, है कि नहीं, लाइक दिस, इस तरह से। इसको ओवर राइटिंग हो गया है, वेट, हाँ, ऐसे लेकर आए और इसके बाद इसको यहां से ऐसा, इस तरह से, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनना, यहां से दिस इज व्हाट, G, and this is also G, and this will continue
टिल हियर, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ, दिस इज एट t is equal to t equilibrium, ठीक है। दिस इज एट t is equal to t equilibrium, एंड जब t is equal to t equilibrium आया उस समय ये जो है ग्राफ कैसा हो गया, देखो हॉरिजॉन्टल हो गया ना, मतलब डेल्टा जी कैसा हो गया, यहाँ पे एक तरह से चेंज होना बंद हो गया ना, तो यहाँ पे डेल्टा जी कैसा हो गया, 0 हो गया, गेटिंग। एंड एज यूजुअल जैसा मैंने बताया था कि यहां से जी कैसा हो जाता है इक्विलिब्रियम पे आके, इक्विलिब्रियम पे जी का वैल्यू कितना हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, जी बिकम्स इक्वल टू कैसा, मिनिमम, राइट। सो बेसिकली एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश वन रिलेशनशिप विद यू, एक्सप्लेन यू वन रिलेशनशिप। तो विद दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट जी कैसा हो गया, जी मिनिमम आ गया एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। बेसिकली इसको मैं यहां पे लिखता हूं ग्राफ में, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, एनीवेज ये तो तुम लोगों ने देख लिया। दिस is a point of G minimum, this is a point of G minimum, and this is a point of G at t is equal to 0। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, दिस इज शोइंग व्हाट, डेल्टा जी, पूरा डेल्टा जी विच इज इक्वल टू जी मिनिमम माइनस जी एट टी इज इक्वल टू 0। दिस डिफरेंस इज व्हाट, नेगेटिव। ये स्टार्टिंग से लेकर इक्विलिब्रियम तक आते आते ये डिफरेंस, एंड इक्विलिब्रियम पे जी कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम पे जी कैसा हो गया, मिनिमम हो गया एट व्हाट, एट इक्विलिब्रियम। ये कैसा है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन नीचे जाएगा, this is the stage of, this is equilibrium stage, right, and definitely यहां पे जो है, ये जो है दिस इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट साइड से आए तो एरो को एक डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। This is extent of reaction, ठीक है, राइट, इस तरह से। अच्छा, अब हमें पता है, ध्यान सुनना बात को, हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम आया, when the equilibrium lies towards the side of products, तो K इक्विलिब्रियम कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, इट इज अ वेरी हाई वैल्यू। तो इस हिसाब से ध्यान से सुनना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कितना, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, क्योंकि के इक्विलिब्रियम इज अ वेरी हाई वैल्यू, बिकॉज के इक्विलिब्रियम जो है इट इज अ वेरी हाई वैल्यू ना। दिस इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन K equilibrium, because it is a very high value, it means that K equilibrium is a very high value, it means that delta G naught कैसा होगा, this will be highly negative, because K equilibrium is a very high value, इसका मतलब delta G naught जो होगा this will be कैसा, this will be highly negative, getting। और अभी मैंने बताया कि इस वाले ग्राफ में डेल्टा जी नॉट कहां से प्रेजेंट होता है, डेल्टा जी नॉट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ एट Q इज इक्वल टू 1। तो अब तुम खुद सोचो, खुद से सोचो कि इक्विलिब्रियम के स्टेज पे ये जो है इक्विलिब्रियम का स्टेज,
यहां पे Q का वैल्यू कितना है, यहां पे Q का वैल्यू है K इक्विलिब्रियम के बराबर, जो कि बहुत हाई है बिकॉज इक्विलिब्रियम इज लाइंग ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट। गेटिंग? इसका मतलब Q इज इक्वल टू 1 जो होगा वो बहुत पहले आया होगा। गेटिंग ना? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहीं पे मार्क करूं इस वाले स्टेज पे Q इज इक्वल टू कितना, एट दिस स्टेज Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम विच इज मोर देन कितना, Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम Q is equal to K equilibrium which is more than 10 to the power 3 because equilibrium lies on the side of what? It lies on the side of products. So इस केस में K is more than 10 to the power 3 equilibrium Q. तो जो Q होगा मतलब ये जो ग्राफ है Q K इक्विलिब्रियम बराबर यहां पे हुआ, मतलब Q is equal to 1 जो होगा वो बहुत पहले हुआ होगा। मतलब यहां पे तो कितना, यहां पे तो इस वाले पॉइंट पर अगर हम बात करें, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है और जब रिएक्शन स्टार्ट होता है प्रोडक्ट जीरो होते हैं, तो इस वाले पॉइंट पे Q जो है कैसा होगा, Q इज इक्वल टू 0 रहा होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे बस और बस रिएक्टेंट है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे Q कितना रहा होगा, Q तो 0 रहा होगा। ठीक है, Q तो 0 रहा होगा इस वाले पॉइंट पे। तो Q इज इक्वल टू 1 डेफिनेटली, क्योंकि इस एट दिस स्टेज Q का वैल्यू बहुत हाई है, 1000 ज्यादा है, एंड एट दिस स्टेज Q का वैल्यू कितना, 0 है। तो डेफिनेटली Q इज इक्वल टू 1 जो है 0 के आसपास आया होगा। मतलब Q इज इक्वल टू 1 वाला पॉइंट किधर आएगा, Q इज इक्वल टू 1 वाला पॉइंट जो है यहां पे कहीं आएगा, इस पॉइंट पे आया होगा कहीं पे Q इज इक्वल टू 1। गेटिंग? तो इस वाले पॉइंट पे कहीं पे Q इज इक्वल टू 1 हुआ होगा। और मैं ध्यान से देखो तो हमें दिख रहा है कि जहां पे Q इज इक्वल टू 1 हुआ है वहां पे जो G वर्सेस एक्सटेंट का ग्राफ है वो बहुत ही ज्यादा स्टीप है। अब मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ये जो ग्राफ है इस वाले पॉइंट पे जहां पे Q इज इक्वल टू 1 हुआ है, इस वाले पॉइंट पे ये ग्राफ जो है ये बहुत ही ज्यादा, काफी ज्यादा स्टीप ग्राफ है ये। और अगर ये काफी ज्यादा स्टीप ग्राफ है, मतलब अगर हम यहां पे टैंजेंट गिराएं तो टैंजेंट कैसा आएगा, काफी स्टीप आएगा ना। दिस टैंजेंट विल बी अ वेरी स्टीप टैंजेंट एट Q इज इक्वल टू 1। कितना हो गया, थीटा 1 हो गया। गेटिंग ना? राइट? क्यों? बिकॉज ग्राफ का जो एक्सटेंट है, रेड लाइन का जो एक्सटेंट है वो Q इज इक्वल टू 0 से Q मोर देन रेड लाइन का जो एक्सटेंट है, रेड लाइन का जो मैंने ग्राफ बनाया है उसका एक्सटेंट क्या है, Q इज इक्वल टू 0 से Q मोर देन 1000 तक है। इसका मतलब क्या है, जहां पे Q इज इक्वल टू 1 है वहां पे ग्राफ जो है कैसा है, काफी ज्यादा स्टीप है। एंड अगर ग्राफ वहां पे काफी ज्यादा स्टीप है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टैंजेंट बना है, ये जो टैंजेंट बनाया है यहां पे, दिस टैंजेंट, तो इस टैंजेंट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट this thing is nothing but tangent at Q is equal to 1, and this tangent is very steep, and if this tangent is very steep, तो for tangent at Q is equal to 1, अभी मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां से अगर देखा जाए, for tangent at Q is equal to 1, this is a very steep tangent। मैंने बताया कि ये very steep tangent क्यों है, बिकॉज जो रेड वाला कर्व है उसका रेंज कहां से, उसका रेंज है Q is equal to 0 से लेकर Q ये मोर देन 1000 तक। तो डेफिनेटली Q is equal to 1 जो Q is equal to 0 के बहुत पास होगा, मतलब at this point curve is very steep। गेटिंग ना? बिकॉज स्लोप जो है लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। गेटिंग ना? सो एट दिस पॉइंट कर्व इज वेरी स्टीप कर्व, वेरी स्टीप टैंजेंट इज वेरी स्टीप। देयरफॉर जो डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, वेरी स्टीप विद अ
नेगेटिव स्लोप विद अ, अभी बात को समझ ही गए होगे, विद अ नेगेटिव स्लोप, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी एट क्यू इज इक्वल टू 1 at q is equal to 1 and it is proportional to what? Tan theta 1. Theta 1 क्या है? Theta 1 is the slope of the graph. ये theta 1 is the, ये theta 1 जो है, this is the slope of the graph, angle made by the tangent from the positive direction of the x axis at q is equal to 1. Getting? And यहां से भी क्या आएगा? ये भी क्या देगा? This will also give us a highly negative value. तो वही चीज मैंने बताई थी, मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि when, यहां से मैंने बताया था कि therefore when, मैंने लेक्चर में जैसे बताया था, मैंने लेक्चर में बताया था when K equilibrium is more than 1, K equilibrium is more than 1, उस केस में, लेक्चर में जो मैंने बताया था वही सारी चीजें, चलो इसको रिवर्स करते हैं पहले, अभी जैसे हमने देखा यहां से, फिर लेक्चर में जो बताया था उसको मैं वेरीफाई करता हूं। यहां पे क्या बताया कि when equilibrium position lies on the side of product, when equilibrium position lies on the side of product, तो यहां पे क्या, K equilibrium कैसा, more than 10,000, गेटिंग ना, एंड उसके बाद डेल्टा जी नॉट कैसा है, हाईली नेगेटिव, हाईली नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट इज व्हाट, डेल्टा जी नॉट इज हाईली नेगेटिव, गेटिंग। और यही बात मैंने जब मैं पढ़ा रहा था रिलेस थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो मैं यही चीज बता रहा था। मैंने क्या बताया था, मैंने क्लास में किस तरह बताया था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि इफ के इज मोर देन 1, के इज मोर देन 1 मतलब क्या, कि ये जो Q इज इक्वल टू 1 है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इससे आगे होना चाहिए, गेटिंग ना, गेटिंग। तो व्हेन K इज मोर देन 1, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, ln K is positive and डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव। तो उसके बाद मैंने इन्फ्रेंस क्या लिखा था, इन्फ्रेंस मैंने लिखा था, अगर तुमने नोट्स बनाए हैं, लेक्चर देखा लास्ट वाला, मैंने इन्फ्रेंस क्या लिखा था, इन्फ्रेंस मैंने ये लिखा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर स्पॉन्टेनियस, forward reaction is more spontaneous than backward reaction, and position of equilibrium position on side of प्रोडक्ट। मैंने यही सारे इन्फ्लुएंसेस लिखे थे, गेटिंग ना, राइट। तो उस समय मैंने ऐसे बताया था कि व्हेन K इज मोर देन 1, अभी मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ से पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ले लो ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट, और वहां से प्रूफ कर दिया कि डेल्टा जी नॉट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, स्लोप से दिखा दिया, एंड K जो है कैसा होगा, मोर देन 1, यहां तो मोर देन 1000 आ रहा है, गेटिंग ना, राइट। तो इसी का दूसरा केस ले लेते हैं फटाफट, इसको अब जल्दी से लेंगे, अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज मैंने एक पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब फटाफट दूसरा पार्ट ले लेते हैं, व्हेन इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइज ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट लेता हूं कि व्हेन इक्विलिब्रियम पोजीशन lies on side of reactant, right। तो ये भी मैंने समझाया हुआ है, अभी समझ गए होंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कि when equilibrium position lies on side of reactant, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि at equilibrium
It means that K इक्विलिब्रियम इज वेरी स्मॉल, मतलब लेस देन 10 की पावर -3. जो K इक्विलिब्रियम बहुत ही ज्यादा कम है, इट इज लेस देन 10 की पावर -3. It is very less. Getting? And if K equilibrium is very less, so this simply implies delta G naught is equal to minus RT ln K equilibrium, right? And this slope will be कैसा? Because K equilibrium is very less, तो लेस देन कितना, 10 का -3 ना, तो इसका मतलब ln K equilibrium कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना. ln K equilibrium will be positive, and if ln K equilibrium is positive, मतलब delta G naught कैसा हो जाएगा, this will be a positive value. This becomes what? A highly positive value. Getting ना? This becomes a highly positive value. Getting? This becomes a highly positive value. अब चलो इसी चीज को प्रूव कर देते हैं फटाफट, इसका भी ग्राफ बना के देख लेते हैं, तो फिर ये तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट क्या है, और फिर डाउट नहीं आएगा. ठीक है, तो इन दिस केस अगर मैं फिर से ऐसा एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करता हूं, लेट अस सपोज, थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, बिकॉज आई नीड अ प्रॉपर स्पेस टू. हाँ, अभी जगह बनी. तो सपोज करो कि मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन, ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है. ठीक है, ये ऐसा, राइट, ये ऐसा है इस तरह से, और ये मान लो क्या है, दिस इज दिस पॉइंट शोज नथिंग बट प्रोडक्ट्स, and this point shows nothing but what, reactants. This is reactants. ठीक है, and because equilibrium position lies on the side of reactant, तो हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेंगे कि ये जो है, this will be nothing but equilibrium position. This is equilibrium position. ठीक है, एंड रिएक्शन जो है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऐसे दिखा देंगे हम लोग. दिस इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. ठीक, अब ध्यान से सुनना बात को. अभी यहां पे क्या लेबल कर दिया हमने, यहां पे मान लो हमने लेबल कर दिया जी, और यहाँ पे हमने लेबल कर दिया क्या, इधर भी लेबल कर दिया हमने जी. ठीक है, तो इस वाले केस में इसको, इस वाली लाइन को अगर मैं क्या करूं, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, लाइक दिस, ठीक है. एंड अभी क्या होगा, मैंने प्रोडक्ट वाला ग्राफ ब्लैक लाइन से बनाया था. ठीक है, तो यहाँ से क्या दिखा देते हैं हम लोग, ये जो है मान लो मैं इसको दिखा देता हूँ, हाँ, इस तरह से ऐसे दिखा देता हूँ.
लाइक दिस, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हो गया, ये इसके बाद जो है ऐसा कांस्टेंट हो गया। ये ऐसा ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। like this, getting ना, right, this is a variation। तो डेफिनेटली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जब रिएक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोडक्ट्स, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है ना, बिकॉज देयर आर ओनली प्रोडक्ट्स, राइट। क्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एंड ये जो है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है, इस वाले पॉइंट पे Q इज इक्वल टू कितना, K इक्विलिब्रियम। Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम विच इज लेस देन 10 की पावर -3। तो देखा जाए अगर, और इसके बाद अगर हम लोग इसको लेबल करने पे आए तो ये वाला जो पॉइंट है इसके अलोंग देयर इज व्हाट, देयर इज G मिनिमम एट इक्विलिब्रियम, करेंगे ना, राइट। एंड यहां पे G कैसा है, G एट T इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस डिफरेंस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स डेल्टा जी, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक। मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये ऑब्वियसली क्या बता रहा है, ये बता रहा है डेल्टा जी which is negative because backward direction is more spontaneous than the forward direction, that is why equilibrium lies on the side of the reactants, ठीक है। तो अभी क्योंकि देखो यहां पे Q कैसा है, यहां पे Q इज इनफाइनाइट एंड यहां पे इक्विलिब्रियम पे Q कैसा है, अच्छा इसके बारे में बता देंगे दैट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि डेल्टा जी हैज बिकम इक्वल टू 0, ठीक है। और G मिनिमम हो गया, डेल्टा जी 0 हो गया है एट इक्विलिब्रियम एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो डेफिनेटली जब स्टार्ट हुआ है तो Q कैसा है, बिकॉज प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट किया तो Q कैसा है, इनफाइनाइट है। और यहां पे Q कैसा है, Q कैसा है, लेस देन 10⁻³ है। तो डेफिनेटली Q इज इक्वल टू 1 किधर होगा, Q इज इक्वल टू 1 इसके आसपास कहीं आएगा, यहां पे पकड़ लेते हैं इसको, इसके आसपास कहीं आएगा ना, Q इज इक्वल टू 1 एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर एट विच द रिएक्शन इज अकरिंग। तो Q इज इक्वल टू 1 मान लो यहां पे कहीं आया, तो इसको मान लेते हैं क्या, इसको हम लोग मान लेते हैं दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ Q इज इक्वल टू 1, दिस इज द पॉइंट ऑफ Q इज इक्वल टू 1 एंड इफ दिस इज द पॉइंट ऑफ Q इज इक्वल टू 1, तो हम लोग यहां पे क्या कर लेंगे, यहां पे डेफिनेटली क्या बन जाएगा, डेफिनेटली a tangent विल बी प्लॉटेड, ठीक है। यहां पे जो है एक ऐसा टैंजेंट आ जाएगा, एक ऐसा टैंजेंट आ जाएगा, ठीक। और ये जो टैंजेंट आएगा इसको ले लिया हमने कितना, θ1, ठीक है ना। सो फिर से देखो वही सारी बातें जो मैंने बताया कि when k is less than 10 की पावर -3 या when reaction attains equilibrium from the side of products, तो उस केस में equilibrium position lies on the side of reactants and in that case k equilibrium is less than 10⁻³ मतलब कैसा होता है, बहुत कम होता है। और उस केस में डेल्टा जी नॉट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ग्राफ से देखो जरा, ग्राफ से क्या पता चल रहा है, फ्रॉम ग्राफ यहां पे लिखता हूं, तो ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, ग्राफ से वी वेरी वेल कम टू नो दैट, वी कम टू नो फ्रॉम द ग्राफ दैट फ्रॉम
ग्राफ। फ्रॉम ग्राफ हम ये जान रहे हैं कि क्या हो गया, वेट, हाँ हाँ, अरे यार वेट, फ्रॉम ग्राफ हमें ये चीज पता चल रही है कि एट क्यू इज इक्वल टू 1, जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है, स्लोप ऑफ टैंजेंट जो हमने गिराया है एट क्यू इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना, tan थीटा 1 ना, tan थीटा 1 विच इज कैसा, पॉजिटिव। एंड डेल्टा जी नॉट क्या होता है, फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर, ध्यान रहे टेम्परेचर 290 केल्विन होना जरूरी नहीं है, फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कितना, डेल्टा जी, विच रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ ग्राफ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, tan थीटा 1 एट Q इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो डेल्टा जी नॉट कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, समझ में आ गई बात, ठीक है ना, राइट। तो ये चीज ग्राफ से भी हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि देयरफॉर व्हेन इक्विलिब्रियम पोजीशन lies on the side of reactant, when equilibrium position lies on the side of reactant, in that case what happens, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पहली चीज कि बैकवर्ड रिएक्शन is more spontaneous than forward reaction. Backward reaction is more spontaneous than forward reaction, पहली चीज। दूसरी चीज, K इक्विलिब्रियम जो है is less than 10 की पावर -3, getting, and डेल्टा जी नॉट जो होता है दिस इज इक्वल टू माइनस RT/ln K equilibrium, this comes out to be positive from the graph, all these things we have seen, ठीक है। अब यही चीज मैंने क्लास में कैसे पढ़ाई थी, मैंने क्लास में कैसे पढ़ाया था, लेक्चर पढ़ाया था मैंने कि जो एक्सप्रेशन है डेल्टा जी नॉट ये क्या है, -RT/ln K है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर K को लेस देन 1 ले लेंगे, तो अगर K लेस देन 1 हो गया तो इसका मतलब सबसे पहली बात क्या हो गया, ln K कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ln K नेगेटिव हो गया, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट कैसा हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। और इसके बाद मैंने यहां पे 2 इन्फ्लुएंसेस लिखवा दिए थे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन व्हाट, reactant side, equilibrium position on reactant side, and backward reaction is more spontaneous than फॉरवर्ड रिएक्शन। ये सारी चीजें लिखाई थी मैंने, ठीक है ना, वो चीज मैंने यहां पे अभी ग्राफ से प्रूफ कर दी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं पे बंद करते हैं। आज मैंने कई सारी चीजें बताई, जाते जाते बस खत्म करते करते एक चीज ध्यान रखो कि जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट है प्लस RT/ln K, बिकॉज क्वेश्चंस में ये यूज होता है, या फिर अगर हम ऐसे करें RT/ln Q, और एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT/ln K इक्विलिब्रियम। इस वाले इक्वेशन में T जो है क्या है, टेम्परेचर एट विच रिएक्शन अकर्स
K equilibrium and Q calculated at reaction temperature, that is T, and delta G naught comma G, delta G naught comma delta G calculated at pressure and temperature at which P and T, मतलब pressure and temperature at which reaction occurs. ठीक है ना, राइट. सो आई होप सो ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट. तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई आज का लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एक तरह से. तो विल स्टॉप है. अभी कल के क्लास में क्या करूंगा, जो J1 वाला क्वेश्चन मैंने कहा था नहीं पढ़ना है, वो कल वक्त के क्लास में एक बार वो वाला क्वेश्चन समझा दूंगा. उसके बाद एक दो चीज और बची है, एक दो लेक्चर्स में उसको खत्म कर दूंगा, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा. ठीक है. सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू.